हेलो दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार की जरूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की जरूरत होती है, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाएंगे। बकरे का बलिदान किया जाता है, लेकिन शेर का बलिदान करने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए आप शेर बनो, शेर की तरह अपने अधिकारों के लिए गरजते रहो। हम भारतीय हैं, सबसे पहले भी और अंत में भी। जो समुदाय अपना इतिहास भूल जाते हैं, वह कभी इतिहास नहीं रच पाते हैं। गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम करेगी। मैं राजनीतिक सुख में भोगने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने सभी दबे और कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। पति पत्नी के बीच का संबंध सबसे घनिष्ठ दोस्तों के संबंध के समान होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्रता, सोच, विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। भौतिक गुलामी से ज्यादा मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। अपनी किस्मत की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले चलाऊंगा। एक महान व्यक्ति एक प्रतिनिष्ठ व्यक्ति से अलग है, क्योंकि वह समाज को सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं, तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। मैं तो जीवन भर काम कर चुका हूँ, अब नौजवान की बारी है। मेरे इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। उदासीनता को प्रभावित करने वाले सबसे बुरी किस्मत की बीमारी है। मेरे नाम की जय जयकार करने से ज्यादा अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। शिक्षित बनो, संगठित नहीं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, सबसे पहले मैं इसे निरस्त करूंगा। जो धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है, वही सच्चा धर्म है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके, तो इसे पीछे भी मत ले जाना। सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी सोच को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति नापनी हो, तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या किया है, मैं उसे मापूंगा। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो, तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वही इंसान अच्छे कार्य करने में लगा रहता है। अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। आप हमेशा अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है, और पुजारी न बनना
धर्म की देन है। अज्ञानता से भ्रम पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए जरूरी है उतनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है। जो इंसान झुक सकता है वह इंसान सारी दुनिया को भी झुका सकता है। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है लेकिन मेरी मौत एक हिंदू के रूप में नहीं होगी। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। शिक्षा प्राप्त करना है तो खूब मन से करो क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। जिसे अपने दुख से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना होगा उसे सबसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बजाय लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी। अगर न्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनी रहेंगी। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना अच्छा है। समाज में अनपढ़ लोग हैं यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बातों को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्म शास्त्र से कई अधिक ताकत रखता है।